Assalamu alaikum dear students, welcome back to my channel and welcome back to a new video. I hope you all are doing well. Okay जी, so you must be thinking why there is totally a different niche of today's video. आज की वीडियो का कंटेंट इतना डिफरेंट क्यों है? So I thought I have worked a lot on the topic of mathematics. So I thought कि अब थोड़ा कंटेंट को चेंज किया जाए, थोड़ा टेस्ट में ट्विस्ट लाया जाए और हम अपने कंटेंट में अब लाएंगे थोड़ी प्रेपरेशन ऑफ PPSC, FPSC and NTS टेस्ट. It means we will study some general knowledge, some history of Pakistan, some current affairs, some sports questions. ठीक है, हम अपने नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे अपने जनरल नॉलेज को, so that if we appear in PPSC, FPSC, NTS or any other test, so we can perform very well. Okay जी, so let's start. सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे. ठीक है, हम देखेंगे हम किस तरह से MCQs को किसी लॉन्गर टाइम के लिए याद रख सकते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ रिपीट वन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थ्राइस. इसका ये मतलब है जी कि आपने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को 3 टाइम्स पढ़ना है, लेकिन वो 3 टाइम्स जो हैं वो एट वंस नहीं होने चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल डिस्प्ले 10 MCQs in front of you. So first you will go through all the MCQs and then again you will go through all the MCQs and then again you will go through all the MCQs. ठीक है, so that will be counted as 3 times. ऐसा नहीं करना, कोई डेट आप याद करें 11th नवंबर तो आप 3 दफ़ा पढ़ लें 11th नवंबर, that will not be a good option. ठीक है, सारे MCQ को आप करेंगे रिपीट. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपका माइंड चीज़ को याद रखने में थोड़ा सा टाइम लेता है. ठीक है, सो अपने टाइम को, अपने दिमाग को वो टाइम दें कि वो एब्जॉर्ब करे उस चीज़ को. फ़ौरन एक चीज़ को बार बार रिपीट मत करें. नेक्स्ट थिंग इज़ डोंट क्रैम. रट्टे मत मारें प्लीज़, आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला. यू विल नेवर रिमेंबर देम आफ्टर द टेस्ट. और अब हम जहाज़ का इस्तकबाल करेंगे. ओके जी, सो डोंट क्रैम, बिला वजह के रट्टे ना मारें, क्योंकि एक दफ़ा आपने टेस्ट दे दिया, ठीक है, आप जीत के भी आ गए, बहुत मुबारक हो आपको, लेकिन उसके बाद जो आपका जनरल नॉलेज का लेवल या करंट अफेयर का जो नॉलेज था, जो 0 से 50 पे गया था, वो 50 से दोबारा 0 पे आ जाएगा. हो सकता है माइनस में चला जाए. क्यों जी? इसकी वजह ये है कि आपने रट्टे मारे थे और उस चीज़ को आपने भुला दिया. ठीक है, आपका जो माइंड है वो बार बार रटे मारी हुई चीज़ों को जल्दी भुला देता है. सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? मेक अ स्मॉल स्टोरी इन योर माइंड, मेक इट फ़नी और अगली बट नॉट सिंपल. ठीक है, आप क्या करेंगे, कोई भी अगर ऐसी चीज़ है, कोई डेट्स हैं, ठीक है, या कोई नेम है, कुछ भी ऐसा है, अब आप उसको किसी स्टोरी से रिलेट कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास MCQs आए हैं 10 और उसमें आपके पास काफ़ी सारी डेट्स हैं, 11th नवंबर, 7 अक्टूबर, इस तरह की डिफरेंट डेट्स हैं. सो व्हाट यू कैन डू इज़, आप अपने सिबलिंग्स की, अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स की बर्थडे मंथ्स को उससे रिलेट कर सकते हैं और इस तरह से आपको वो डेट याद रह जाएगी. ठीक है, इस तरह से आप किसी भी इवेंट से उसको रिलेट कर सकते हैं और कुछ फ़नी स्टोरीज़ भी आप बना सकते हैं. ओके जी. Third thing is, if you find any MCQs difficult to memorize, that is name of countries, capital, etc. It means कि अगर आपको कोई MCQ याद रखना मुश्किल लग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी कंट्री का कैपिटल, हमारा तो कैपिटल जी इस्लामाबाद है, बड़ा ही खूबसूरत नाम है और जल्दी याद हो जाता है, बट फ़ॉरेन कंट्रीज़ के ऐसे ऐसे कैपिटल्स हैं जिसका नाम लेते हुए इंसान का मुंह अच्छा खासा टेढ़ा हो जाता है. सो आपने क्या करना है जी, आपने वो नाम जो है एक स्टिकी नोट पे लिखना है. उस स्टिकी नोट को अपने डोर पे पेस्ट कर लेना है, अपने कमरे के डोर पे. और तो बंदा कहीं से गुजरे ना गुजरे, अपने कमरे में से तो गुजरता ही है जी. तो आपने क्या करना है, उसको अच्छी तरह से आपने 4-5 दफ़ा देखना है, आते जाते उसको रिपीट करना है. तो जितना भी मुश्किल नाम हो वो आपको याद हो जाएगा. ओके जी. लास्ट थिंग इज़ टीच व्हाट यू हैव लर्न टू 1 person ओनली. जी हाँ जी, 1 person ओनली. आपने जो पढ़ा, जो सीखा, किसी एक बंदे से शेयर कर लें, उसको पढ़ा दें, उसको बता दें. जब चीज़ आपके माइंड से एक दफ़ा किसी और के माइंड तक जाएगी तो वो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी. ओके जी. सो आज हमने पढ़ने हैं पाकिस्तान के करंट अफेयर्स, और पाकिस्तान करंट अफेयर्स में आपके सामने डिस्प्ले होंगे 10 MCQs 1 by 1. ठीक है, 10 MCQs 1 by 1 जब डिस्प्ले होंगे, एक MCQs के मैं ऑप्शंस भी दूंगी. ऑप्शंस के बाद आपको 1 से 2 सेकंड्स दूंगी, आप सोच सकते हैं, और उसके बाद मैं आपसे अपने आंसर्स को शेयर करूंगी. ओके जी, सो लेट गेट स्टार्टेड. फर्स्ट MCQ इज़, हाउ मैनी टाइम्स
Pakistan has been elected as the president of the UN Economic and Social Council. कि पाकिस्तान कितनी दफ़ा प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट हो चुका है ऑफ द यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का. सो द ऑप्शंस आर 11 टाइम्स, 17 times, 6 times, and none of these. So you can think which one is the answer. And the correct answer is 6 times. पाकिस्तान जो है वो 6 times elect हो चुका है as the president of the UN Economic and Social Council. Moving towards the next one. Pakistan's dash government has banned over 100 textbooks for containing objectionable material और content. पाकिस्तान के किस सूबे की वो गवर्नमेंट है जिसने बैन किया है 100 से ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स को, क्योंकि उनमें जो मटेरियल था वो ऑब्जेक्शनेबल था. ओके जी, सो ऑप्शंस आर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा. Take a second and think of it. And the correct answer is पंजाब. जी हाँ, ये एजाज़ हमारे उस्मान बुज़दार साहब को हासिल है. ओके जी, इसके बाद है विच नेशन विल होस्ट एशिया कप क्रिकेट इन 2022. कौन सी नेशन है जो होस्ट करने जा रही है एशिया कप क्रिकेट इन 2022? ऑप्शंस आर इंग्लैंड, इंडिया, श्रीलंका एंड पाकिस्तान. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज पाकिस्तान. ओके, वन थिंग मोर स्टूडेंट, जब आप MCQs को प्रिपेयर करते हैं, अब आपके पास जो MCQ है आपने उसको सिर्फ इस ऑप्शन के लिए प्रिपेयर नहीं करना कि कौन सी नेशन कर रही है. आप सिर्फ याद रख लें पाकिस्तान. हो सकता है आपको जो MCQ आए उसमें पाकिस्तान तो गिवन हो, लेकिन जो ईयर है 2022 वो मिसिंग हो. ठीक है, सो आपने क्या करना है, पूरी स्टेटमेंट को अच्छी तरह पढ़ना है. अगर उसमें 1 से 2 MCQs बन रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छी चीज़ है कि आप एक पढ़ रहे हैं और उससे आपके 2 MCQs प्रिपेयर हो रहे हैं. तो आपको ये ऑप्शन भी आ सकती है कि वो कौन सा ईयर होगा, तो दैट विल बी 2022 इंशाल्लाह. नेक्स्ट MCQ इज़ हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. करंट जो चेयरमैन है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड FBR, वो कौन है? सो वी हैव ऑप्शंस मोहम्मद जावेद गनी, सैयद अमीनुल हक, जनरल नदीम रज़ा, शुएब दस्तगीर. सो द करेक्ट आंसर इज़ मोहम्मद जावेद गनी. सो इसमें आप देख सकते हैं कि एक और MCQ है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो किसकी एब्रीविएशन है? FBR की. सो दैट कैन ऑल्सो कम इन MCQs. नेक्स्ट वन वी हैव इज व्हाट वाज द रिकॉर्डेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2019. जो GDP की ग्रोथ रेट पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई 2019 में वो कितने % थी? ऑप्शंस आर 4.30%, 2.30%, 1.30% and 3.30%. So जी, the correct answer is 3.30%. ओके जी, अब इसमें आपको ये MCQ भी आ सकता है कि 3.30 जो रिकॉर्डेड GDP ग्रोथ रेट था वो किस ईयर में था? सो दैट इज़ इन 2019. नेक्स्ट वन वी हैव इज़ व्हाट वाज द एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2019. 2019 में हमारी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट कितनी थी? ऑप्शंस आर 0.56%, 0.98%, 0.85% और 0.1. नो, 0.1 नहीं आपने सेलेक्ट करना. अ लॉट ऑफ स्टूडेंट थिंक कि जो ऑप्शन सबसे डिफरेंट है वो आंसर होगी.
बहुत से केसेस में ऐसा नहीं होता. सो द करेक्ट आंसर इज़ 0.85. ओके जी. कभी भी आपने ये नहीं देखना कि जो आंसर सबसे डिफरेंट है हम वो टिक कर लेते हैं वही आंसर होगा, क्योंकि हमारे अक्सर ऐसे तुक्के जो हैं वो हमेशा हमें सिर्फ 0 मार्क्स देते हैं. ओके जी. नेक्स्ट वन इज़ रिसेंटली पीएम इमरान खान लॉन्च्ड कंट्रीज फर्स्ट एवर क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स इन हाउ मैनी सिटीज़. जी, प्रेसिडेंट जो इमरान खान है उन्होंने लॉन्च किया हमारी कंट्री में फर्स्ट टाइम जो है वो क्लीन ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स. तो वो कितनी सिटीज़ में है जो वो लॉन्च हुआ है? ऑप्शंस वी हैव 19, 17, 11 और 20. So the correct option is 19. Okay जी. Next one is Sukar Multan M5 motorway having length 392 kilometers was inaugurated on dash. ठीक है जी. 6 October 2019, 5th November 2019, 8th December 2019, 11th December 2019. सो जी लास्ट 2 ऑप्शंस मैंने खुद बहुत सिमिलर दी, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है जो ऑप्शन सिमिलर लग रहे हैं उनमें से कोई एक आंसर होगा. तो जी अक्सर ऐसा भी नहीं होता, आंसर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ इज़ 5th November. सो बस किसी की भी बर्थडे से रिलेट करें और आप याद रख लें कि मोटरवे की लेंथ जो 392 किलोमीटर्स है M5 वो कब इनोग्रेट हुई थी. ओके जी. सेकेंड लास्ट वन इज़ द ट्रेन सर्विस बिटवीन 2 पाकिस्तानी रेलवे स्टेशन दैट इज़ लाहौर एंड वागा was resumed after dash years on 15th December 2019. जो ट्रेन सर्विस पाकिस्तान रेलवे स्टेशंस 2 पाकिस्तान रेलवे स्टेशंस के दरमियान बहाल हुई है काफ़ी सारे ईयर्स के बाद, वो 15 दिसंबर को हुई है. बट यू हैव टू टेल आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स. 10, 17, 22 और 15. द करेक्ट आंसर इज़ 22. जी हाँ, ये 22 साल के बाद जो है दोबारा बहाल हुई है. एंड यू कैन हैव 3 MCQs इन दिस 1 MCQ. एक जो आपके सामने डिस्प्ले है, सेकंड आपको ये 15 दिसंबर की डेट आनी चाहिए, और थर्ड वन आपको ये 2 रेलवे स्टेशन के नाम आने चाहिए जिनके दरमियान में ये रिज्यूम हुई है, दैट इज़ लाहौर एंड वागा. ओके जी. सो लास्ट 1 MCQ इज़ Which of the following former Pakistan captain tested positive for coronavirus on 13th June 2020? पाकिस्तान के कौन से वो फॉर्मर यानी कि साबका कैप्टन है क्रिकेट के जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव आया था जिनका 13th जून 2020 को. सो ऑप्शंस आर वसीम अकरम, मिसबाउल हक, शाहिद अफरीदी एंड नन ऑफ दीज. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ लाला जी, शाहिद अफरीदी. ठीक है जी. शाहिद अफरीदी का जो टेस्ट है वो 13 जून 2020 को फॉर द COVID-19 पॉजिटिव आया था. ओके जी. सो ये MCQs थे आज के 10 MCQs. आई होप आपको ये बहुत ईजी होंगे याद करने में, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शंस थी, आपको टाइम दिया गया, आपने खुद भी देखा, फिर आपने आंसर्स को भी देखा. बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 to 3 टाइम्स इन MCQs को आप गो थ्रू करें. आपके लिए बेटर है कि आप इनके नोट्स बना लें, या फिर आप 2 to 3 टाइम वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं. ओके जी. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक बटन को आप हिट करें, फ़ौरन सब्सक्राइब करें, और शेयर तो मस्ट है. नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम टेक केयर.